नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 के एक ऐसे आईपीओ की जिसने ग्रे मार्केट में काफ़ी चर्चा बटोरी है। आईपीओ का नाम है एडविट ज्वेलर्स आईपीओ। क्या यह आईपीओ लिस्टिंग गेन दे सकता है और ये क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा है? कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और इसका पी रेशियो और कंपटीशन कैसे की तुलना में सस्ता है या महंगा? आज की इस वीडियो में हम एडविट ज्वेलर्स आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के ओवरव्यू पे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आईपीओ डिटेल्स की, फिर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। एडविट ज्वेलर्स लिमिटेड जयपुर आधारित ज्वेलर्स मैन्युफैक्चर है और जो कंपनी है मुख्य रूप से कुंदन ज्वेलर्स, पॉल्की ज्वेलर्स और डायमंड ज्वेलरी करके ये बनाती है और बेचती है। एक और है स्टड ज्वेलर्स करके, ये सब बनाती है, ब्रांड है, इसका ब्रांड नेम है। बनाती है और बेचती है, जयपुर बेस्ड कंपनी है। 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। कंपनी अपनी हेरिटेज ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। जो ये हेरिटेज ब्रांड इसका है, ये राम भाजो सिंस 1921 के तहत काम करती है। इसका मतलब है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में कंपनी की लगभग 100 साल से अधिक पुरानी ब्रांड विरासत है। मतलब ये कंपनी इंडस्ट्री में 100 साल से ऊपर से ये काम कर रही है। कंपनी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी और मॉडर्न डिजाइन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती है। ये तो कंपनी के डिटेल्स हो गए और अब हम बात करते हैं आईपीओ के डिटेल्स। कंपनी 2026 सॉरी तो 23 जून 2026 से आईपीओ ओपन होंगे, 25 जून को क्लोज हो जाएंगे और साथ में 29 जून को अलॉटमेंट हो जाएंगे, 30 जून को इसका रिफंड मिल जाएंगे और शेयर भी 30 जून को क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। और लिस्टिंग होंगे टेंटेटिव 1 जुलाई को लिस्टिंग होंगे। आईपीओ के जो सॉरी कम प्राइस बैंड है इसका 130 रुपये से 138 रुपये, 100 शेयर के एक लॉट होंगे आपके। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे और एक लॉट के जो के होंगे आपके 13,800 रुपये लगेंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी का जो साइज है 165.16 करोड़ है। बहुत ही छोटा आईपीओ है। इसको एस एसएमई में लाना चाहिए, बट ये मेन बोर्ड आईपीओ लेकर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा ही सब्सक्राइब होगा और ग्रे मार्केट भी इसका लगभग लगभग 60-65% के आसपास चल रहे हैं। जैसा कि बताया जो इसका बुक वैल्यू है 165.16 करोड़ का टोटल फ्रेश, उससे बहुत अच्छी बात है। ये जो कंपनी पैसे आईपीओ से जुटा रही है, ये सारे के सारे पैसे कंपनी यूज करेंगे। अपने आईपीओ से जो पैसे हैं वो कंपनी में यूज होंगे। कोई भी ऑफिस नहीं है, मतलब कंपनी का जो पैसे हैं कंपनी में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। आईपीओ जो इसका जो पैसे जुटाएंगे, ये कंपनी पैसे का यूज क्या करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपनी जो है आईपीओ से जुटाए गए पैसे का उपयोग करेगी वर्किंग कैपिटल के लिए, बैंक लोन रिपेमेंट के लिए करेंगी और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे ये पैसे को। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, फाइनेंशियल क्या कह रहा है इसका। कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 10 करोड़, 24 में 14 करोड़, 2025 में 25 करोड़ और 31 दिसंबर 2025 तक 25 करोड़ के आसपास यही है। अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में कंपनी ने 3 गुना नहीं 2.5 गुना, हम बोल सकते हैं कि 2.5 गुना से अधिक बढ़ा है। रेवेन्यू जो है लगभग 3 साल में 2.5 गुना बढ़ा है। लोन देख लेते हैं, पिछले 3 साल में 12 गुना बढ़ा है। 5 करोड़ था 2023 में और अभी है 65 करोड़। ये भी देखने वाली बात है। लेकिन प्रॉफिट भी लगातार बढ़ ही रहा है, थोड़ा ही बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। चलिए हम बात करते हैं और आगे की। इसके ऊपर जो लोन है लगभग लगभग 65 करोड़ के आसपास है। लेकिन इसने बोला है कि हम जो लोन रिपेमेंट करेंगे, पेमेंट 65 करोड़, मतलब ये कंपनी आईपीओ के बाद जो लोन है पूरा का पूरा चुकता कर देंगे, मतलब डेट फ्री कंपनी हो जाएंगे।
डेट फ्री कंपनी हो जाएंगे। चलिए हम पी रेशियो के बात कर लेते हैं। कंपनी का पी रेशियो है अभी 18 के आसपास पी रेशियो है। प्रोमोटर होल्डिंग 94% से 70% के आसपास रह जाएंगे, लगभग 24-25% के आसपास इसे सेल कर रहे हैं। मार्केट कैप हो जाएंगे 632 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। पी रेशियो में बताई दिया 18 के आसपास चल रहा है। और जो अब हम इसका रिटर्न देख लेते हैं, आर चल रहा है 55.79 और आर ओ सी ई लगभग 27 के आसपास, आर ओ एन ई डब्ल्यू 44 के आसपास चल रहा है। रिटर्न रेशियो ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छे माने जाते हैं। जो इसका रिटर्न है उसके अनुसार बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम इसके कुछ कंपटीटर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आरबीजेड ज्वेलर्स, जिसका पी रेशियो लगभग इसमें दिखाया नहीं, लेकिन इसका हम वो देख लेते हैं जो इससे पहले कंपनी ने लिस्टिंग हुआ था। अच्छा खासा लिस्टिंग दिया था। हम बात कर रहे थे आरबीजेड ज्वेलर्स के जो पी रेशियो है 13 के आसपास है। राधिका ज्वेलर्स ज्वेल टेक का है 11 का पी रेशियो है, लेकिन एडविट ज्वेलर्स का है लगभग 18 के आसपास का पी रेशियो है। 18 पॉइंट कुछ के आसपास पी रेशियो, ठीक है, 18 के पी रेशियो पे चल रहे हैं। अठारह के पी रेशियो पे हम चल रहे हैं। अगर हम बात कर लेते आरबीजेड और राधिका की तुलना में, जो एडविट ज्वेलर्स का है प्रीमियम वैल्यूशन जो है ठीक ठाक है, ग्रोथ ज़्यादा है, प्रॉफिट अच्छा है, मजबूत है, हेरिटेज ब्रांड है। हाँ, सबसे बड़ी बात है हेरिटेज ब्रांड है और ये 100 साल पुरानी इसकी कंपनी है, इसलिए प्रीमियम वैल्यूएशन कुछ हद तक उचित मतलब सही दिखाई दे रहा है। इसलिए ग्रे मार्केट भी इसका लगभग 60-70 आसपास, एक समय तो 70-80 के आसपास चला गया था, लेकिन अभी करेंटली 50-55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है, 100 साल पुरानी ब्रांड है, हाई आरओई है, ज्वेलरी इंडस्ट्री ग्रोथ है, और सबसे बड़ी बात है फ्रेश इशू आईपीओ है और 100 साल पुराने ये कंपनी है। रिस्क की बात कर लेते हैं। डेट अभी मौजूद है, बट जैसे ही आईपीओ आएगा डेट इसका जीरो हो जाएंगे। ज्वेलरी बिजनेस जो वर्किंग है, मतलब कैपिटल इसमें लगता है ज़्यादा। गोल्ड प्राइस जो अभी आपको पता ही है मार्केट की हाल, गोल्ड कभी गिरते हैं, नीचे गिरते हैं और कभी टूट जाते हैं। इंडस्ट्री कंपटीशन भी है। अब लास्ट में हमें क्या करना चाहिए, हमने पूरी डिटेल्स चेक कर ली आईपीओ के बारे में, क्या करती है कंपनी, कितने रुपए लगाने हैं, कब अलॉटमेंट होंगे और क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, बेचना चाहिए, सब हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं फाइनल लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर के लिए बात करेंगे। लिस्टिंग गेन के लिए ग्रे मार्केट के अनुसार बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आप अप्लाई करें लिस्टिंग गेन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करें, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है और हेरिटेज ब्रांड और 100 साल पुराने ब्रांड है। मेरी राय में एडविट ज्वेलर्स जो आईपीओ 2026 के सबसे बेहतरीन मेन बोर्ड आईपीओ में से एक है दिखाई देता है, लेकिन निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। अव्वल और रेटिंग दिया जाए इसमें तो हम आपको 5 में से 4 रेटिंग देंगे। और क्या करना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को। और साथ में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। उसमें आपको हम आईपीओ से रिलेटेड हर एक जानकारी, कौन से आईपीओ आने वाले हैं, कौन से आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या ग्रे मार्केट चल रहा है, हर एक मिनट का ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट आपको मिलेंगे उसमें टेलीग्राम में, कि आईपीओ में क्या ग्रे मार्केट चल रहा है, अभी 1 घंटे के अंदर क्या ग्रे मार्केट चेंज हुआ है, उसके बारे में भी आपको हम सारी जानकारी मिलते रहेंगे। और कमेंट करके बताइए आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।